हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। कल मैंने जहाँ पे वीडियो एंड करी थी ना, वहीं से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि कल का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था और मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बना ली थी, तो इसीलिए मैंने इसका पार्ट कर दी हूँ। कल का तो आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। तो अभी मैंने कल आपने देखा कि मैंने शोकेस वगैरह क्लीन करी थी। उसके बाद है ना, अभी मैं बच्चों के रूम में आ गई हूँ। आने के बाद अभी बच्चों के बेड शीट, फिर पिलो कवर वगैरह सब कुछ चेंज कर दूँगी, क्योंकि अभी दिवाली आने ही वाले हैं ना। तो अभी मैंने कल तो पूरा दिवाली की सफाई कर दी हूँ। बस अभी है ना, पूरे घर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जो हम लोग डेली जो काम करते हैं वो कर लेंगे। और साफ़ सफाई ज़्यादा कर लो तो उसके बाद है ना, सारा काम फिर से ही करना पड़ता है और अच्छे से करना पड़ता है। तो अभी मैं अपना घर है ना दिवाली के लिए तैयार करूँगी, क्योंकि अभी मेरा घर पूरा तैयार हो चुका है। बस अभी मैं जो काम होते हैं वो मैं कर लूँगी। डेली के जो काम होते हैं ना, वो अभी मैं कर ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरफ का बेड का जो बेडशीट वगैरह है वो सब मैंने चेंज कर दिया है, पिलो कवर भी लगा दी हूँ। और बेडशीट वगैरह चेंज करके रखी हूँ ना, इसको भी मैं धो डालूँगी। आज तो नहीं धोऊँगी, कल धोऊँगी, क्योंकि आज का धोना तो मैंने लगा दिया है। वॉशिंग मशीन चालू है। पहले मैंने बेटी ने उसका कॉलेज का जो भी यूनिफॉर्म वगैरह है वो धोई थी, वो खुद लगा दी है धोने के बाद। और मैं भी और थोड़ा सा डाल दी हूँ, क्योंकि बेटे का भी अभी ये हो रहा है ना, मतलब कि उसका थोड़ा सा ओवर ड्यूटी हो रहा है। तो उसकी वजह से है ना, उसके जो कपड़े हैं वो डेली धोने पड़ रहे हैं। तो उसी के लिए ही मैंने फिर से मशीन चालू कर दी हूँ। और अब हमारा भी थोड़ा कपड़े थे जो, वो सब भी मैंने मशीन के अंदर डाल दिया है। और उसके बाद ही मैं ये सब काम करना चालू करी हूँ। और जब मैं घर को झाड़ रही थी ना, तो तब मैंने वॉशिंग मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि तभी बेटी का कपड़ा बेटी धो रही थी, इसकी वजह से। तो अभी मैंने वॉशिंग मशीन को लगा दिया है और अपना काम चालू कर दी हूँ। और अभी है ना, ये जो सोफ़े का कवर वगैरह है वो सब है ना, बहुत अच्छे से झाड़ दे रही हूँ। झाड़ के फिर से है ना, मैं इसको फिक्स कर दे रही हूँ। तो है ना, इस तरीके से बीच बीच में है ना, अच्छे से झाड़ के मैं उसको फिर से ठीक कर देती हूँ। इससे है ना, नीचे में जो सोफ़े के नीचे में भी है ना, थोड़ा थोड़ा धूल आ जाते हैं। तो बेड को हटा के फिर मैं ऐसे करके साफ़ कर देती हूँ। और इस तरफ का भी मैंने जो सोफ़ा है उसके भी कवर वगैरह अच्छे से झाड़ दी हूँ। और इस बीच है ना, मैं कुछ ग्रोसरी का सामान मंगवाई थी, वो भी आ गया था। और मैं वीडियो बना रही थी ना, तो फिर मुझे पता नहीं चला कि कब उन्होंने कॉल किया था। मैं बाद में मैं कट करने के लिए जब आई ना, तो कॉल बैक किए थे, मैं की थी। उसके बाद फिर आके देकर गए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं मंगाती हुई, 1000-1200 का इतना ही मैं ग्रोसरी का मंगवा लेती हूँ। जितना मतलब कि ज़रूरत है उतना ही, एक साथ बहुत सारा मैं नहीं मंगवा रही हूँ, थोड़े थोड़े मंगवाती हूँ ना, तो इसी से मैनेज हो रहे हैं। और अभी तो आप लोगों को पता ही है कि मैं अभी लोकल से कुछ भी नहीं लाती हूँ। और 14 आइटम्स है, तो मैं बेटी को बोल रही थी कि तू इसको थोड़ा सा गिन के देख, सामान सही है कि नहीं, क्योंकि चेक करना पड़ता है ना। एक बार अगर वो लोग आप लोगों का सामान ऐसे देकर चले जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर आप कितना भी बोल लो, आपको आपका सामान नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी सामान देने के लिए आते हैं ना, तो उसको है ना, अच्छे से हिसाब से लेना पड़ता है। तो वही हिसाब करके कर रही थी, तो सोची चलो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और अभी दिवाली आने वाले हैं ना, दिवाली के लिए ही मैंने ये सब सामान खरीदी हूँ, जो कि आप देख चुके हो। लड्डू वगैरह, फिर गुलाब जामुन मैं बनाने वाली हूँ। और दिवाली के दिन मैं बहुत सारे मिठाई खुद घर में ही बनाती हूँ। पिछले साल मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी हमारा जो बंगाली का गौजा हम लोग बोलते हैं, और आप लोग बोलते हो शंकरपारा। फिर नारियल का लड्डू और बूंदी मैं बनाई थी पिछले साल। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहोगे ना, तो फिर मैं उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो में दे दूँगी, क्योंकि इस बार मैं वो सब बनाने वाली हूँ।
पर है ना वो सब रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि पहले से शेयर कर चुकी हूँ ना, इसलिए। तो इसीलिए ही मैं दिवाली के लिए ही खास करके ग्रोसरी में मंगवाई हूँ। ये सब चीज़ें हैं ना, सब दिवाली के लिए ही मुझे चाहिए। और जो मिठाई वगैरह बनाऊँगी उसी का ही सारा आइटम ला कर रखी हूँ। तो देखिए, अब आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने घर को है ना बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दी हूँ। और देख पा रहे हो ना कितना गंदा है, क्योंकि पूरा है ना सीलिंग से निकला है और फ़ैन से भी निकला है। तो मैंने है ना घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और झाड़ू लगाने के बाद है ना मैं खाना बनाने के लिए लग गई, क्योंकि लेट हो जाएगा ना। दोपहर का मैं लंच भी बना ली थी। अगर इस टाइम में अगर मैं लंच नहीं बनाऊंगी ना तो फिर लेट हो जाता है ना खाना बना देने के लिए। और इस तरीके का दिवाली का जो स्पेशल सफाई होता है ना, उसको अगर आप करना चालू करोगे ना तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है। इसीलिए ही मैंने पहले लंच बना ली थी। और लंच बनाने से पहले मैंने किचन को एक बार अच्छे से क्लीन कर ली थी, क्योंकि मैंने पूरा किचन की सफाई करी थी ना। उसके बाद मैंने अच्छे से एक बार साफ़ करके फिर मैंने लंच बनाई। लंच बनाने के बाद फिर से मैं काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद देखिए कुछ बर्तन हो गए थे, मॉर्निंग के बर्तन, वही अब मैं अच्छे से मांज के इसको धो डालूँगी। और है ना बर्तन वगैरह अभी मैं बहुत ज़्यादा मतलब वैसे तो मैं कभी भी बर्तनों को कभी भी जमा नहीं करती हूँ। और जमा करने से है ना फिर बाद में ऐसा लगता है इतना ज़्यादा बर्तन हो गए हैं, फिर है ना उसको धोने में भी आलस लगता है। इतना सारा बर्तन देख के ही डर लगता है, इसलिए मैं कभी भी बर्तनों का ढेर बनाती ही नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने बर्तन अभी मैं धो दे रही हूँ। और देखिए इतना छोटा वाला मैंने बास्केट निकाल रखी हूँ, क्योंकि वो बड़ा वाला जो बास्केट है ना उसमें बर्तन तो मेरे थोड़े ही होते हैं, लेकिन फिर दूसरे टाइम जब मुझे धोना होता है ना तो फिर बास्केट का जो भी बर्तन है उसको अरेंज करना नहीं करती हूँ, क्योंकि जगह रहता है ना, फिर उसके ऊपर से फिर से डाल देती हूँ तो नीचे के सूखे हुए भी फिर से गीले हो जाते थे। इसीलिए अभी मैंने ये वाला छोटा वाला बास्केट निकाल ली हूँ। और उसी में ही अभी मैंने सारे बर्तनों को धोकर रख दी हूँ। और अभी देखिए मैं पूरे घर को अच्छे से पोछा लगा दूँगी, क्योंकि घर का मतलब खाना भी बनाई हूँ अभी। और खाना बनाने के बाद है ना फिर से मैंने एक बार किचन को झाड़ू लगा दी हूँ, क्योंकि मैं कभी भी खाना बनाती हूँ ना उसके बाद ज़रूर एक बार किचन को झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद अगर मेरा घर पोछा नहीं लगाना हुआ है ना तो फिर से झाड़ू लगा के फिर से पोछा लगा देती हूँ। और पोछा लगाना हो भी जाए ना तो फिर उसके बाद भी मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि जब हम किचन में खाना वगैरह बनाते हैं ना तो थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह, फिर सब्जी के टुकड़े वगैरह, प्याज के टुकड़े मतलब छिलके वगैरह सब है ना नीचे गिर जाते हैं। तो उसी लिए ही है ना मैं फिर से खाना बनाने के बाद एक बार झाड़ू ज़रूर लगा देती हूँ। तो आज मैं झाड़ू फिर लगाने के बाद फिर से मैंने पोछा लगा दी हूँ। अभी मेरे किचन के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। और किचन आप देख पा रहे हो ना, मेरा जो काउंटर टॉप है वो एकदम चमक रहा है। वही मैं इसलिए बोल रही थी कि मेरा घर अभी है ना दिवाली के लिए एकदम तैयार है। मेरा मतलब पूरा घर साफ़ सुथरा एंड नीट एंड क्लीन हो चुका है, कहीं पे भी मेरा थोड़ा भी धूल नहीं है। और मैं दुर्गा पूजा के पहले भी पूरे घर की सफाई की थी, और थोड़े बहुत जो रह गए थे वो अभी मैंने दिवाली में वो सब कर दी हूँ, क्योंकि कोई भी त्यौहार आते रहा ना तो फिर साफ़ सफाई नहीं किए ना तो फिर त्यौहार का ऐसा नहीं लगता है कि त्यौहार आ गए हैं। तो इसीलिए अभी है ना मैंने पूरे घर का पूरा अच्छे से काम कर दी हूँ। अभी मेरा ये लास्ट काम बाकी है, बस कपड़ों को लगाना है और इसके बाद मैं शावर ले लूँगी। बस उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और वीडियो वगैरह जो भी मुझे एडिटिंग करना होगा वो एडिट कर लूँगी। और उसके बाद मैं वॉइस ओवर भी डाल देती हूँ। डालने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद ही फिर से मेरा मतलब इवनिंग रूटीन चालू होता है। और इसी के साथ ही है ना मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। बाय।